बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है 27 लेक्चर है CS 609 का। तो इसमें हार्ड डिस्क पार्टीशनिंग टेबल के बारे में। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास एक्सटेंड रीड है। इसमें क्या होता है कि जो हम रीड करना चाह रहे होते हैं उसके लिए जो हमारे पास इंट सर्विस 13 जो है वो यूज़ हो रही होती है। और जो 42 है जो ये हमारे पास एक्सटेंड सर्विस रूटीन है। यहाँ पे एक्सटेंड से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो DAP है, डिस्क एड्रेस पैकेट के ज़रिए हम इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो AH रजिस्टर में हमारे पास सर्विस रूटीन जाएगी, उसके बाद ड्राइव नंबर हम DL में देंगे और फार एड्रेस जो है डिस्क पैकेट्स का वो हम SI में देंगे। और इसी तरह यहाँ पे एक कैरी लगाया हुआ है, अगर तो वो कैरी 1 के इक्वल होगा तो एरर कोड आ जाएगा, अगर 0 होगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। और जो इसी तरह ये जो हमने राइट एक्सटेंड करनी है वो इसकी जो सर्विस रूटीन होगी वो 43 हो जाएगी। और इसके अंदर भी वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, अगर 0 और 1 होगा तो वेरीफाई ऑफ हो जाएगी, अगर 0 होगा डिस्क के अंदर AL रजिस्टर डिस्क के अंदर तो ये जो है वेरीफाई इसकी ऑन हो जाएगी। इसके अंदर भी हमने ड्राइव नंबर देना है, उसके बाद फार एड्रेस देना है जहाँ पे हमारा एड्रेस डिस्क में पैकेट जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे भी कैरी लगाया हुआ है, वो चेक करेगा एग्जिट करने के लिए। तो कैरी जो अगर 1 होगा तो वो एरर कोड दिखा देगा, अगर 0 होगा तो वो नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। और ये जो हमारे पास सर्विस एक्सटर्नल सर्विस है ये 32 से चलती हैं और सोन इस तरह आगे चलती रहती हैं जहाँ तक हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करवानी हो। ये एक हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें है रीडिंग LBA ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जो आपने टेबल पढ़ा है ना डिस्क एड्रेस, यहाँ पे है डिस्क एड्रेस पैकेट्स है, उसके ज़रिए आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो हो रही है LBA में डाटा जो है वो रीड करने के लिए। इसमें भी जो फर्स्ट बाइट है हमारे पास ये देखें साइज़ की है, दूसरी बाइट जो है रिजर्व हो रही है, किसी काम की नहीं है। तीसरी बाइट में हम इसका जो ब्लॉक है जो इतने हमने रीड करने हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद जो ये वाली थर्ड वाली बाइट है ये भी रिजर्व है, उस 4 में हमने एड्रेस को दिखाना है। ठीक है, और ये डबल वर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ वर्ड है, कोड वर्ड है। इसके अंदर हमारे पास जो LBA का एड्रेस होगा। और ये जो कोड वर्ड है ये इसमें आपको पता है कि जो इंट डाटा टाइप होती है, इंट लॉन्ग डाटा टाइप, वो 2 वर्ड तक डाटा को रखती है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। और डबल जो है इंट, एक हाई इंट बना दिया, एक लो इंट बना दिया है, तो हमने इसको 2 पार्ट में करके 2-2 जो वर्ड हैं वो इनको दे दिए हैं। ये यही काम, ये जो हमने वेरिएबल बनाएंगे सारे उस टेबल के ज़रिए हम दिखाई कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले उसका साइज़ था, DAP का स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, तो इसके बाद रिज़र्व था, फिर ब्लॉक और फिर रिज़र्व और फिर उसका हमने बफर जो पॉइंटर है वो क्रिएट कर लिया। इसके बाद ये जो क्वाड वर्ड थे वो हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे वही स्ट्रिंग हमने लिया, उसके बाद बफर हमने लिया, फाइल पॉइंटर लिया है। उसके बाद हमने यूज़र से जो लो डबल वर्ड है वो एंटर करवाए हैं, उसको स्टोर कर दिया। और फिर हाई एंटर करवाया वर्ड, उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने जो उसका साइज़ है और ब्लॉक नंबर बताया, साइज़ बताया। और उसके बाद हमने ये जो MKRF पॉइंटर है, इसका मतलब है हमारे पास मेक फॉर पॉइंटर। ठीक है, M के स्टैंड फॉर मेक फॉर पॉइंटर, जो बफर को ऑटोमेटिक जो फार पॉइंटर है वो साइन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंट सर्विस जो है वो कॉल करवाई है। उसके बाद हमने जो पाथ है फाइल का, जहाँ पे हमने फ़ाइल राइट करनी है वो पाथ एंटर करवाया यूज़र से। उसके बाद हमने वो फाइल को ओपन किया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे उसके अंदर राइट करके क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम था, इजी था, रीड किया है हमने इसमें सिंपली। और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन में क्या होता है कि ये जो पार्टीशन टेबल होता है वो इंफॉर्मेशन रखा होता है, जो डिस्क के अंदर पार्टीशन होती है उसके मुताबिक उसके मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता है। जो फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक होता है उसको ठीक है, उसके अंदर हमारी पार्टीशन जो होती है, तो जो उसका हेड होता है आपको पता है वो ऑलवेज जो स्टार्ट होता है वो 0 पे होता है। ठीक है, तो ट्रैक नंबर भी 0 पे रहेगा, तो सेक्टर भी 1 पे होगा, क्योंकि सेक्टर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। और LBA जो है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। जो CHM है सिलेंडर हेड सेक्टर, जो हमारे पास LBA का एड्रेस है वो 001 से स्टार्ट होगा, इज़ आल्सो कार्ड। और इसी को हम MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड भी कहते हैं, जो पार्टीशन टेबल के अंदर CHS होता है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीशनिंग टेबल, जो इसका टोटल साइज़ है पार्टीशनिंग टेबल का वो 512 बाइट्स है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपनी पीपीपी स्लाइड बनाई है एक, मैंने वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये हमने पार्टीशनिंग की है, ठीक है, पार्टीशनिंग की है। इसके अंदर हमने एक फिजिकल ब्लॉक जो है एमबीआर का वो होता है, ठीक है। हर पार्टीशनिंग जो प्राइमरी पार्टीशनिंग होती है ना, उसके अंदर एक फिजिकल ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम अपने जो टेबल को रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना ये देखें, ये जो एम बी आर है ना, इसके जो साइज़ होता है वो 512 का साइज़ होता है। उसके इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। जो इसमें 446 बाइट होते हैं, उसके अंदर कोड होता है, ठीक है। कोड के बाद जो अगली उसके पास 64 बाइट होती हैं, उसमें पार्टीशनिंग टेबल होती है, जिसके अंदर पार्टीशनिंग टेबल मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। और जो लास्ट वाली 2 बाइट्स होती हैं, इसके अंदर सिग्नेचर होता है, जिसके एड्रेस जो है AA2055 होता है, ठीक है। इसमें सिग्नेचर होता है जो हमें बता रहा होता है कि हमने क्या, जो ये आपके साथ मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये आपके सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। आप ये इसको आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आपने देखना है तो ये देखें, पार्टीशनिंग टेबल है, इसको नेक्स्ट हमने डिवाइड कर दिया है। 4 एंट्री इसकी होती हैं पार्टीशनिंग टेबल की, ठीक है। हर एंट्री के जो डाटा होता है ना, उसका डाटा अबाउट डाटा आप कह सकते हैं, मीटा डाटा होता है उस पार्ट टेबल के मुतालिक का। तो हमने इसको 4 एंट्री में नेक्स्ट डिवाइड कर दिया जो 16 बाइट की होती हैं। तो ईच एंट्री कंटेन मीटा डाटा। इसको अब हम डिटेल से पढ़ते हैं अपनी हैंडआउट्स में जाके, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर था बेसिकली, ठीक है। यही उन्होंने बताया हो कि रिसर्च जो होता है वो 60 बाइट इन द डाटा पार्ट में होता है, और लास्ट जो 2 बाइट होती हैं वो पार्टीशनिंग टेबल की सिग्नेचर होती हैं। ये वही कुछ लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आगे जो है हमारे पास फाइल सिस्टम फॉर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ज़ाहिर है जब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो हम फाइल एक सिस्टम रखते होते हैं ताकि जो उसके अंदर जो उसकी तमाम सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो मौजूद हों। ऑन अ सिंगल डिस्क देयर आर 4 डिफरेंट फाइल सिस्टम, हैंस 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्होंने कहा जो एक सिंगल डिस्क होती है ना, उस पर 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम किए होंगे ना, तो उनके डिफरेंट, ठीक है, फाइल सिस्टम होंगे सबकी के। तो ये इंडिविजुअल पार्टीशन, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। डाटा रिलेटेड टू ईच पार्टीशन इज स्टोर्ड इन 16 बाइट चंक। ये उन्होंने कहा जो 16 बाइट होती है उसके अंदर इसकी जो पार्टीशनिंग होती है वो स्टोर होती है। डाटा पार्ट ऑफ पार्टीशनिंग टेबल, जिसको हम मतलब कि वो टेबल के अंदर वो पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया, जो 4 एंट्री उन्होंने डिवाइड की होती है, ये उसके अंदर उसका ड्रेस जो पड़ा होता है। जो उस पार्टीशन टेबल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया 16 बाइट का होते हैं ये, जिस जहाँ पे हमारी पार्टीशनिंग टेबल हुई थी, ये वो वाले 16 बाइट के हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टीशनिंग थी पार्टीशनिंग टेबल की, और सेकंड थी थर्ड, और ये लास्ट वाली 2 बाइट्स हैं जो वो सिग्नेचर की हैं, जो हमें सिक्योरिटी आप कह सकते हैं वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। 4 डिफरेंट पोजीशन, ये वही इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये AA5 जो है इसका इंडिकेट जो सिग्नेचर टेबल होता है वो हो रहा है, ठीक है। ये वैलिड एग्जीक्यूट जो कोड होता है उसका बारे में हमें इंडिकेट कर रहा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ईच 16 बाइट पार्टीशन, उन्होंने कहा कि जो हर स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का वो 16 बाइट परफॉर्म करता है। ये अब वो 16 बाइट हैं जो हमें एंट्री में 4 एंट्री के अंदर हमने डिवाइड किया था ना, टेबल पार्टीशन की थी। तो उन एंट्री को हमने जो 16 बाइट थी उनको इस तरह शो करवाना है। उसके अंदर जो डाटा है, जो उसकी फर्स्ट बाइट है वो अगर तो 80H है तो ठीक है, अगर बूल टेबल है तो 80H होगी, अगर बूट टेबल ना हो तो वो 0 होगी, ठीक है। इसी तरह हेड जो है, हेड नंबर होगा फर्स्ट ब्लॉक इन पार्टीशन का। सेकंड बाइट पे हमारे पास 0 से 5 बिट जो होती हैं वो सेक्टर के लिए है, और फर्स्ट ब्लॉक विद इन अ पार्टीशन इस बिट जो है 6 से 7 वो हाई बिट होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सिलेंडर की होती हैं। ये आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा। ये बाइट वाइज बताया हुआ है कि इस जो 16 बाइट में तमाम 1 से 16 तक जो बाइट होती हैं वो क्या काम कर रही होती हैं। इसी तरह ये आई थिंक 1 2 3 4 5 ये 5 बाइट बन रही है जो हमें सिस्टम आईडी प्रोवाइड करती है। ये आपने याद रखना कि MCQs में भी अक्सर आ जाते होते हैं ये वर्ड्स, आपने अच्छे से इसको याद कर लेनी है, ठीक है। और
ये वाली जो बाइट्स है हमारे पास 16, ये आई थिंक 8 बाइट बन रही है या ठीक है। तो ये हेड नंबर जो होता है ब्लॉक का वो दिखा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास 5 से सेक्टर, ये वही सारा काम जो है वो कर रही हैं। ये बाइट आपने एक दफ़ा देख लेनी है, और डबल वर्ड वाली, ठीक है। तो आगे हमारे पास है कि जो द बाइट एट द 4 ऑफसेट, अच्छा हर बाइट का जो है वो 4 ऑफसेट होते हैं, ठीक है। बाइट 16 बाइट डाटा पार्ट कंटेन द फॉलोइंग फाइल सिस्टम आईडी, ठीक है। इसमें कहते हैं वो जो 16 बाइट डाटा पार्ट होता है उसके अंदर हम जो है वो फाइल सिस्टम आईडी भी रखते हैं, जैसे ये उन्होंने बताया भी था। ये देखें, जैसे हमने कहा जो इसके अंदर हमने सिस्टम फाइल आईडी भी होती है, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो फाइल सिस्टम आईडी है ना, उसके अंदर ये जो हमारे पास 16 बिट होती है ना, उनको इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। हर इसके अंदर 16 बिट जो फर्स्ट बिट होती है वो एम्प्टी होती है। सेकंड बिट के अंदर हम 12 बिट जो पार्टीशन है वो रखते हैं। उसके बाद जो दूसरी बिट है उसके अंदर हमने एक्स इन रूट रखते हैं और यूज़र रूट रखते हैं थर्ड में। और इसी तरह 16 बिट से लेस दैन, मतलब 32 से 2 MB से लेस दैन जो है हम इसमें MS-DOS 4 बिट में रखते हैं। इसी तरह 8.4 GB जो साइज़ है वो ज़्यादा कम से कम जो है साइज़ जो मैनेज किया जाता है डिस्क के लिए एक्सटेंड पार्टीशन के लिए, वो इसमें रखते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखते हैं आप नेक्स्ट, ये आई थिंक ये 16 बिट जो है हमारे पास सिस्टम आईडी की बन रही है। ये आप एक दफ़ा देख लीजिए क्योंकि ये अक्सर MCQs में आ जाती हैं। इसको रट्टा लगा लें, जिसको आप रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है, वो ही जो हमने 4 एंट्रीज बनाई थी ना, वो हमारे पास प्राइमरी पार्टीशंस थी, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन डिफाइन द MBR मास्टर बूट्स रिकॉर्ड को डिफाइन करती हैं, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन, ईच प्राइमरी पार्टीशन कंटेन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो होती है हर प्राइमरी पार्टीशन वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही इंफॉर्मेशन रखती है। वही मीटर जिसको हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। मीटर डाटा जो है वो उसके अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर ही जो है इन्फॉर्मेशन वो रखती है। तो हर जो उन्होंने कहा है एवरी ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी इंस्टॉल एक्सटेंड पार्टीशन, ठीक है। अच्छा जी, एक्सटेंड पार्टीशन ये उन्होंने कुछ दिखाया भी हुआ है, लेकिन मैंने जो अब आपको बना के दिखाई है वो इससे क्लियर हो गई थी आपको। अच्छा, ये प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। प्राइमरी पार्टीशन के अंदर हमारे पास MBR, अगर तो आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, पार्टीशनिंग की हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो MBR है वो यहाँ पे है, इसका MBR। अच्छा, जो हमारे पास हमने जहाँ पे अपना MBR रखा होता है वो हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन हो जाती है, ठीक है। और बाकी जहाँ पे हमारा दूसरी लोकल लॉजिकली ड्राइव हमने पार्टीशनिंग की होती है, ठीक है, वो हमारे पास एक्सटेंड पार्टीशन जो है वो कहलाती हैं, ठीक है। हैंस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कीप इंस्टेंस डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी एक्सटेंड पार्टीशन, वो एक्सटेंड में डिवाइड कर देती है। और प्राइमरी में डिवाइड होते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइमरी एक्सटेंड पार्टीशन इज कीप इन द फर्स्ट फिजिकली ब्लॉक, वही जो मैंने आपको वहाँ बता दिया कि ये फर्स्ट फिजिकली ब्लॉक में जो है इसका प्राइमरी पार्टीशन MBR में जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पड़ी होती है। यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ड्राइव जो है वो डिवाइड हुई है, तो ठीक है। और ये ऐसे ही है। तो अच्छा, कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल हम ज़रूर इंशाल्लाह 8 लेक्चर को जो है उसको स्टडी करेंगे, जिसमें हमें पार्टीशनिंग टेबल 2 है। अगर आपको फर्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसको आप रीड करेंगे तो आप इसके जो आपको नेक्स्ट समझ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है जी। ठीक है, कल तक हम इसका वेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।